वक्त मेरे पीछे जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है उसमें जुनैद बंगाली और असद बंगाली का हर किस्म का जो है वो जो नहीं हो रहा वो पूरा हो जाएगा। उसके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं। जी ये भुट्टो भी जो है वो वहाँ पे झंडे शंडे लगा दिए हैं। PTI, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल पर। आज चूँकि जुम्मे का रोज़ है, लॉकडाउन की वजह से छुट्टी है, लेकिन यहाँ पर फैमिलीज़, बड़े बच्चे, नौजवान सब यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे सामने जो जहाज़ है उसको देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कराची के साहिल पर ऐसा जहाज़ ना तो कभी देखा गया और ना कभी मुस्तकबिल में देखने को शायद मिले। इसीलिए लोग जो है वो आज छुट्टी के रोज़ जो है वो बजाय साहिल पर नहाने के, यानी कि सी व्यू तो वैसे ही बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन लोग जो है वो दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। उसकी मिसाल आपको दूँ, सिर्फ कराची के लोग नहीं बल्कि मीरपुर खास और इसके अलावा टंडोला यार और पता नहीं कहाँ से, अंदरून सिंध से, डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वो सिर्फ इस जहाज़ को देखने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फैमिलीज़ तो आने की आगे कोशिश करती हैं, मगर बाद में पुलिस के जो लोग हैं वो उनको पीछे करते हैं, क्योंकि आपको पता है जी जहाज़ के इर्द गिर्द में जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और किसी को भी ना अंदर जाने की इजाज़त है ना बाहर निकलने की इजाज़त है। बिल्कुल सिर्फ मुताल्लिका जो लोग हैं सिर्फ वही अंदर जा रहे हैं और वो जिनके काम है वो अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा जो पब्लिक है उनको सिर्फ दूर से देखने की इजाज़त दी गई है, अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, उस जहाज़ के बारे में पूरी तफसील से आपको आगाह करता हूँ। जी इस वक्त मेरे पीछे जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है उसमें जुनैद बंगाली और असद बंगाली का हर किस्म का जो है वो जो नहीं हो रहा वो पूरा हो जाएगा। उसके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं और जी ये भुट्टो भी जो है वो वहाँ पे झंडे शंडे लगा दिए हैं। PTI, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबों ने अपने अपने झंडे लगा दिए जहाज़ पे और ये जहाज़ जो है वो अब इसी तौर पर जो है वो इस्तेमाल होगा। चले जी ये बातें तो हो गई। बहरहाल अब बात करते जी सही, हैंगटोंग नामी ये जहाज़ है और इस जहाज़ पर यानी कि सी व्यू पर ये जहाज़ ईद की सुबह यानी कि पहली ईद की सुबह आकर ये यहाँ पर जो है वो अटक गया। यानी कि ये देखने के लिए ये आया था कि जी सिंध गवर्नमेंट के कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सी व्यू पर आपने देखा था कि सख्ती लगा दी, बंद कर दिया, कोई शख्स नहीं आ सकता, मगर कैप्टन ने बोला कि भाई मैं आऊँगा, कोई भी हो जाए जी मैं ज़रूर आऊँगा। सी व्यू पर आ गया वो और सी व्यू पर आने के बाद ईद तो गुजर गई मगर वो यहीं पर ही है। तो हैंगटोंग नामी ये जहाज़ है 77 और हांगकांग का ये जहाज़ है और इसको यहाँ बंदरगाह की तरफ आया था और बंदरगाह पर चूँकि उधर जगह नहीं मिली इसलिए ये बंदरगाह से बाहर की तरफ अपनी जहाज़ को इसने खड़ा किया। एंकर इसके मौजूद थे, लगाए हुए थे। फिर एंकर टूटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज़ खिसकता हुआ सीधा साहिल समंदर पर आ गया। ठीक है, अच्छा कैप्टन के मुताबिक कैप्टन ये कहते हैं कि जी मैंने केमाड़ी पर पोर्ट कासिम पर रब्ता किया, उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह मतलब कि कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी वजह से ये जहाज़ यहाँ पर आकर धंस गया और इस जहाज़ को कमोबेश 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद भी ये जहाज़ नहीं निकाला जा सका। जबकि इंतज़ामिया के मुताबिक जो KPT के जो इस चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, महमूद मौलवी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी 15 अगस्त को इस जहाज़ को निकालने का काम शुरू किया जाएगा, जबकि 3 ट्रक जो है वो दुबई से मंगवाए जा रहे हैं और इसका अमल 15 अगस्त से शुरू होगा और 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और उसके बाद जाकर ये जहाज़ को जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है इसको निकालना, क्योंकि एक ट्रक पहले आ चुका था और वो ट्रक ऐसे आया था जी बड़े चौड़ा हो गया आया था, यानी कि बस मैं निकाल ही लूँगा इस जहाज़ को। भाई बीमार पड़ गया और बंदरगाह पर जो है वो मरम्मत के लिए जो है वो ट्रक खड़ा हुआ है। अभी 3 ट्रक मंगवाए हैं दुबई से और वो ट्रक जो है वो शैलो वाटर के बकौल उनके कंपनी के कि वो शैलो वाटर यानी कि कम पानी में जहाज़ को खींचने की सलाहियत रखते हैं और वो तीनों ट्रक जो है वो उसके ज़रिए इस जहाज़ को निकाला जाएगा। करंट सिचुएशन ये है कि इसका जितना भी यानी कि 1 लाख लीटर जो ऑयल था उसको निकाल लिया गया है, यानी कि आज मुकम्मल कर लिया गया है, पूरा ऑयल इसका निकाल लिया है। KPT के मुताबिक अब कोई भी समंदर को माहौलियाती आलूदगी यानी कि फैलने का खदशा नहीं है। अब जो काम उनको करना था वो कर लिया। अब ये जो ट्रक निकालेंगे इस जहाज़ को या फिर अगर इसमें नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कंपनी पे होगी, वो KPT ज़िम्मेदार नहीं होगी। जबकि हैंगटोंग नामी ये जहाज़ 2011 में बनाया गया था और ये बेसिकली इसको जाना था तुर्की में, इस्तंबुल जाना था और कराची से निकल के इस्तंबुल जाता, लेकिन ये खिसकता हुआ सी व्यू पर आ गया और इसने जो है सिंध गवर्नमेंट के जितने अहकामात थे उस पर अमल दरामद हो भी रहे नहीं हो रहे उसके पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि जी किसी भी शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन
ये जहाज़ जो है वो शहरियों के लिए एक अजूबा बन गया और लोग इसको दूर दूर से आ रहे हैं और देख रहे हैं। जी अब थोड़ा सा टेक्निकली मैं बात करूं, केपीटी आखिर क्यों इस जहाज़ को नहीं निकाल पा रहा और इसकी वजह क्या है, क्योंकि केपीटी ने कहा है कि आप किसी भी मुल्क से जो है आप कर लें, कुछ भी कर लें, आप मंगवा लें, कहीं से भी मंगवा लें, ये जहाज़ आप निकलवा लें। केपीटी क्यों नहीं कर रहा, थोड़ी सी टेक्निकली बात यह है कि जी उनके पास जो फ्लोटिंग बारगेज है वो पील्टन और हाथी बारगेज है। मसला ये है कि उसमें ड्राफ्ट जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर तो वो लोग वहाँ से मंगवाते हैं और यहाँ लाते हैं तो वो बजाय निकालने के बल्कि वो खुद भी धंस जाएगा। यही वजह है कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं जो कि इन जहाज़ को निकालने का काम करती हैं। कराची में भी मौजूद है जो कि इंटरनेशनली सतह पर वो काम करते हैं। अब सीन ये है कि मालिक ने अपना एजेंट एक मुकर्रर कर दिया है और इस वक्त करंट स्टेटस ये है कि इस जहाज़ के बिल्कुल पीछे 2 टक लगे हुए हैं जो कि इस वक्त उनको खींच के रखा हुआ है, यानी कि जहाज़ को खींच के रखा हुआ है। और कमोबेश इस जहाज़ को निकालने का मतलब लोग आप समझ रहे होंगे जी बंदरगाह से यहाँ आ गया अब इसको निकाल लेंगे, सिंपल है। लेकिन इसको निकालने के लिए कम से कम भी 1 अरब रुपया चाहिए जो इन जहाज़ों को निकालते हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं इंटरनेशनल सतह पर काम करती हैं। 1 अरब रुपया किसी ने जी मैंने जो ज़राए से मालूम किया है, किसी ने कोई 50 करोड़ का जो है वो पैसा दिया है, किसी ने 70 करोड़ का, किसी ने 1 अरब की डिमांड की है कि जी 1 अरब रुपया दे दें हम निकाल देंगे। 1 अरब रुपया क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सीन ये कि ये जो टक लगे हुए हैं, पीछे जो 2 टक लगे हुए हैं, ये मुसलसल इसमें डीजल चल रहा है और ये मुसलसल चल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि जी इसमें डीजल छोड़ दो बस ऐसे ही टक रख दो और ये जो है वो चलता रहेगा, लेकिन 2 टक इसमें इसलिए हैं कि उसमें डीजल है, वो मुसलसल चल रहा है ताकि जहाज़ आपका मज़ीद पीछे ना आए। क्योंकि अभी जो जहाज़ आपके सामने जो करंट इसका जो स्टेटस है वो ये है कि 2 से 3 फीट जहाज़ जो है मिट्टी के नीचे धंस गया है। और अगर मज़ीद अगर इसको टक अगर इसको ना देते, यानी कि इसकी हेल्प ना करते, जैसे कि इसको अगर मजबूती से पकड़ के ना रखते, तो ये मज़ीद आपको आगे की तरफ आता हुआ नज़र आता और मज़ीद धंसता हुआ चला जाता। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जी इसको निकाला जा सकता है, इसके लिए मज़ीद ट्रक्स अगर मंगवाए जाएँ और जो कम शैलो वाटर में, यानी कि जो ये काम करें जैसे हल्का पानी कहते हैं, कम पानी कहते हैं, उसमें जाने के बाद जो है इसको निकाला जा सकता है। लेकिन एंड में मैं आपको ये कहूँगा चलते फिरते के प्लेटफॉर्म से कि जी इस वक्त ये स्टेटस इसका सामने 15 अगस्त का टाइम दिया है और 1 हफ़्ता इसको निकालने में लगेगा। और फिर यही बात है कि जो पहले जो जहाज़ आपका 2004 या 2003 में जो आपका सीव्यू के पास आकर जो रुका था वो नहीं निकाला जा सका था और उसका जो ऑयल था वो समंदर में चला गया था, जिसकी वजह से आलूदगी ज़्यादा फैल गई थी। अभी इसका स्टेटस ये है कि इसका ऑयल वगैरह सारा निकाल दिया है और माहिरीन ये कहते हैं कि कोई इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं था, बस ये जो 1 लाख जो लीटर जो आपका ऑयल था जिसको निकाला है ये कोई इतना ज़्यादा नहीं था, ये बड़ा कम था। और इससे ज़्यादा भी होते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख लीटर ऑयल भी होते हैं। और यहाँ पर इसका जो यानी कि जो फंसा था जहाज़, यहाँ क्यों फंसा था उसकी वजह ये बताते हैं कि जी एक तो जो हवाएं चल रही थी और जो वेव्स थी वो कोई 5 से 6 मीटर ज़्यादा थी। मतलब ये जब वेव्स चल रही थी तो जहाज़ यूं और फिर यूं नीचे जा रहा था, तो उसकी जो लहरें थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, जिसकी वजह से एक एंकर टूटा, फिर 2 टूटा, फिर खिसकता हुआ ये जहाज़ यहाँ आकर मतलब कि सैर तफरी के लिए आकर जो है यहाँ पर आकर रुक गया है। पहले ये जहाज़ सीधा था और अब ये जहाज़ यूँ हो गया है। मतलब अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये जहाज़ यूँ खड़ा हुआ है, पहले ये जहाज़ यूँ था। तो अगर इसको पहले कोशिश करते टक वगैरह मंगवाते तो हो जाता, लेकिन अब तो खैर पुराना हो गया, जितना पुराना होता जाएगा उतना जो है वो इसका मतलब कि धंसता चला जाएगा। तो बहरहाल 2 टक अभी इसमें रखे हुए हैं जो कि इसको खींच के रखे हुए हैं और ये 24 घंटे चलते रहेंगे और 15 अगस्त तक चलते रहेंगे और उसके बाद फिर इसको निकालने का काम शुरू होगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको चलते फिरते से बताते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।